सॉरी, वो वाईफाई कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गई थी। ओके, सो आई वाज एक्सप्लेनिंग द डेफिनेशन। क्या सबको डेफिनेशन समझ में आ गई थी जो हम बात कर रहे थे, वो थ्रेड बांधने वाली? क्या सबको वो बात समझ में आ गई थी जो हम बात कर रहे थे थ्रेड बांधने वाली? सर बात पूरी नहीं हुई थी सर। अच्छा, मैं कह रहा था कि अगर हमने दो नेल्स यहाँ पर फिक्स कर दिए हैं, फिर एक थ्रेड लिया है, ऑफ कोर्स जो इन दोनों की डिस्टेंस से ज्यादा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ऐसे रैंडमली, अभी मैं थ्रेड को टाइट कर दे रहा हूँ सो दैट मैं एक बात कह सकूं। वो बात क्या होगी? किसी ने बीच से पकड़ा और उसको खींच दिया, जब तक वो टाइट नहीं हो रहा है तो थ्रेड कुछ ऐसा आ जाएगा। मान लो यहाँ पर आके टाइट हो गया, किसी ने यहाँ से पकड़ के खींच दिया है तो कुछ वो यहाँ पर आ गया, किसी ने यहाँ से पकड़ के ऊपर खींच दिया है तो टाइट होके वो यहाँ पहुंच गया। इन सब पॉइंट्स में जो मैंने ग्रीन वाले पॉइंट्स बनाए, जो ये वाले पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स में एक बात कॉमन है। वी कैन से इन सारे पॉइंट्स के लिए, इन सारे पॉइंट्स की दो फिक्स्ड पॉइंट, जो ये दो पॉइंट थे ए और बी, इनसे डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है क्या? यस सर। इन सारे पॉइंट्स की ए और बी से डिस्टेंस का सम लेंथ ऑफ थ्रेड के इक्वली तो होगा। दोनों पार्ट वाइज यस सर। भले इक्वल होंगे, लेकिन सम तो फिक्स है क्योंकि वो टोटल लेंथ ऑफ थ्रेड आ रही है। जब थ्रेड ढीला है तब ये बात वैलिड नहीं है, क्योंकि किसी और अगर मान लो थ्रेड ढीला और इस पॉइंट की बात कर दूं, तो उसकी ए से डिस्टेंस लेंथ ऑफ थ्रेड के इक्वल नहीं होगी। ए से डिस्टेंस तो इसके इक्वल हो जाएगी ना इस पॉइंट की, इसीलिए थ्रेड का टाइट होना जरूरी है। तो इन सारे पॉइंट्स का अगर मैं कलेक्शन ले लूं, इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं प्लॉट कर दूं, तो जो शेप आता है दैट शेप इज एलिप्स। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो वो शेप कैसा बन के यस आएगा? सर। तो दैट शेप विल बी दीजिए। उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जिनकी दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होता है, उन पॉइंट्स के कलेक्शन को हम बोलते हैं एलिप्स। तो वो कुछ इस तरह का शेप आता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट वगैरह तुमने सुना होगा, जो प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक यस है, सर। अब डेफिनेशन लिख लो फिर। एलिप्स इज द, कभी भी डेफिनेशन में कलेक्शन सेट और लोकस ये सारी सेम बातें ही होंगी। ellipse, an ellipse is a set of all the points, an ellipse is the set of collection of a locus of a point, set of all the points, sum of sum of whose distances, set of all the points, sum of whose distances from two fixed point is constant. An ellipse is set of all the points, sum of whose distances from two fixed point is constant. पढ़ना समझ में आ गया? मैंने दो फिक्स पॉइंट ले लिए, अब मैंने कोई फिक्स डिस्टेंस कर दिया। मान लो मैंने दो पॉइंट ले लिए जिनकी बीच की डिस्टेंस 3 थी। मान लो ये दोनों पॉइंट थे, इनके बीच की डिस्टेंस 3 थी। अब मैं कह रहा हूं इन दोनों पॉइंट से वो सारे पॉइंट जिनकी इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस का सम 5 हो, वो सारे पॉइंट्स बना दो। अगर हम वो सारे पॉइंट्स बनाएंगे तो इस तरह का शेप बन के आएगा। किसी ने कहा इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस का सम 8 बना दो, तो वो दूसरा इलिप्स आ जाएगा। इस तरह का ये शेप होगा। हो सकता है वो ऐसा इलिप्स आ जाए। बात समझ गए? वो कांस्टेंट तो वो तो डिफरेंट इलिप्स के लिए डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट रहेगा। बात समझ गए? ठीक है, अन्वेषा आ गया? यस सर। ओके, यू डिड चीट अ लॉट इन द टेस्ट, डिडंट यू? नो सर। Ah, you did it last year. You are still doing it. Once a cheater, always a cheater. Anyway, I saw you, but I did not say anything कि अगर तुम्हें नहीं सुधरना है तो मत ही सुधरो. Anyway, तो हमने डेफिनेशन लिख ली है। Now what is that fixed point? तो जैसे हमने पहले पॉइंट्स पढ़े हैं, those fixed points are known as foci of the circle. Foci, फोकस के प्लूरल को बोलते हैं। तो यहाँ पर दो फोकस हो गए, इनका नाम हम F1 और F2 दे देंगे। Those two fixed point are known as foci of the circle.
लिख लिया, एलिप्स की डेफिनेशन लिख लिया, उसके बाद फोकाई लिख लिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, अ line passing through foci, a line segment passing through foci is known as major axis. तो अगर मैं फोकस वाली लाइन को यहीं पीछे और आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये जो लाइन पूरी बनी है दैट इज नोन एज मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। डेफिनेशन लिख ली, फिर फोकस क्या होता है ये लिख लिया, अभी मेजर एक्सिस लिखा है, ऑल्दो उसके पहले हमें कुछ और भी लिखना चाहिए था। एनीवे, मेजर एक्सिस क्या हो गई, जो लाइन सेगमेंट फोकाई से पास हो रहा है आगे बढ़ा दोगे, जब एलिप्स तक एक्सटेंड कर दोगे पूरे एलिप्स तक एंड पॉइंट तक, तो इस लाइन को बोलते हैं मेजर एक्सिस। नाउ मिड पॉइंट ऑफ फोकाई इज नोन एज सेंटर ऑफ एलिप्स। तो ये जो मिड पॉइंट है फोकाई का दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ ellipse. Midpoint of foci is known as center. ऑर्डर में पहले आई थी हमें सेंटर कर लेना चाहिए था। anyway, लिख लिया, a line through center of ellipse, a line through center of ellipse and perpendicular to major axis and perpendicular to major axis is known as minor axis. मेजर एक्सिस पढ़ा था हमने, मतलब मेजर एक्सिस भी लिखा था, अभी ये माइनर एक्सिस हो गई। तो जो सेंटर से लाइन जा रही है और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इस लाइन को हम बोलते हैं माइनर एक्सिस, ठीक है। फिर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस एंड एलिप्स, दे आर नोन एज वर्टिसेस। ये दो वर्टेक्स हो गए। वर्टेक्स पैराबोला में पढ़ा था, एक्सिस जहां पैराबोला को कट कर रही थी, यहां भी एक्सिस जहां एलिप्स को कट कर रही है वो हो गए एलिप्स के वर्टिसेस। तो दो वर्टेक्स हो जाएंगे, एक इस साइड और एक इस साइड। प्लूरल में लिखना वर्टिसेस। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस एंड ellipse is known as vertices of the ellipse. लेटेस्ट रेक्टम की वही डेफिनेशन है, a line perpendicular to axis, perpendicular to major axis and passing through focus. यही डेफिनेशन पैराबोला में भी थी, अगर तुम्हें याद हो, कि लाइन perpendicular to axis of parabola and passing through focus is known as latest rectum of the ellipse. यहां भी latest rectum यही हो जाएगा, a line through focus and perpendicular to major axis is known as latest rectum, ठीक है। तो ये तो सारी डेफिनेशंस की बात हो गई कि क्या क्या टर्म है एलिप्स में। कुछ खास नया नहीं आया, एक्सिस ऑलरेडी थी, बस इसमें दो एक्सिस आ गई, पहले एक ही पैराबोला में एक ही एक्सिस थी, वर्टेक्स पहले ही था, ये सिमेट्रिकल फिगर दोनों साइड है तो दो वर्टिसेस हो गए। सेंटर तो ठीक है, कॉमन सेंस ही है, दिख ही रहा है सेंटर, लेटेस्ट रेक्टम आना ही था, फोकस एक की जगह दो हो गए, ठीक है। नाउ अब इसकी थोड़ी सी मैथ्स और इक्वेशन की बात करते हैं। तो हमने कहा कि यार जो स्टैंडर्ड एलिप्स हम लेंगे वो सेंटर उसमें ले लेंगे origin. फॉर आवर स्टैंडर्ड एलिप्स सेंटर विल बी 0,0, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, या जो एंड पॉइंट आ रहा है उस ये एक्स एक्सिस पे आएगा भाई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई जो मेजर एक्सिस है, और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस हो गई। तो हमने एंड पॉइंट को कहा कि यार इस वर्टेक्स को मान लेते हैं a,0, ठीक है, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में ही तो होगा तो a,0 बोल सकते हैं उसको। तो ये वाला बाई सिमेट्री -a,0 हो जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो गई, लेंथ ऑफ सर 2a। 2a हो गई, ठीक है। ऐसे ही जो माइनर एक्सिस आ रही है वो वाई एक्सिस पे पॉइंट है, तो इसको मैंने मान लिया 0,b और यहां पर है 0,-b। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो गई, सर 2b। 2b हो गई, सिंपल है।
चलो अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। हमने कहा था कि यार जो एलिप्स है उसकी डेफिनेशन कैसे दी गई है कि वो सारे पॉइंट जिनकी दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट हो ना, वो कांस्टेंट क्या होगा। लेट्स सी कैन वी फाइंड व्हाट विल बी दैट कांस्टेंट। क्या वो कोई रैंडम कांस्टेंट है या कुछ पैटर्न में है वो कांस्टेंट। सो लेट्स ऑब्जर्व। अगर हम बात करें, अच्छा ये डेफिनेशन तो हर पॉइंट के लिए वैलिड है, तो हर पॉइंट की दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है। तो हमने कहा यार इस पॉइंट की दोनों फोकस से डिस्टेंस निकाल के देख लेते हैं। जो इस पॉइंट की दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम होगा, क्या वही हर पॉइंट के लिए वैलिड है। हर पॉइंट सेम डेफिनेशन ही तो फॉलो कर रहा है। वर्टेक्स वाला पॉइंट थोड़ा आसान है निकालना, तो दोनों वर्टेक्स को मैं पॉइंट ए बोल देता हूं। तो जो हमारी डेफिनेशन है कि सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, हम ए के लिए वो डेफिनेशन लगा रहे हैं। तो क्या ए एफ वन प्लस ए एफ टू कॉन्स्टेंट आएगा एज पर द डेफिनेशन। किसी पॉइंट के लिए ये आता, ए पॉइंट थोड़ा अच्छा है जिसमें हम थोड़ा सा काम कर सकते हैं, इसलिए हमने ए पॉइंट के लिए करके देख लिया। अब देखो ए पॉइंट से F2 की डिस्टेंस नहीं बता सकते हो। अच्छा एक चीज और करना है, F2 के पॉइंट्स को मैंने C,0 मान लिया और इधर मान लिया -C,0। जैसे A लिया था इधर फोकस को C,0 ले लिया। ये सारे वेरिएबल है, अभी हम देख रहे हैं, सिर्फ नाम दिए हैं, ठीक है। अब देखो A की F2 से डिस्टेंस बता सकता है कोई। पहले F1 से देख लेते हैं। A की F1 से डिस्टेंस बता सकता है कोई। डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम F1। A plus minus C. A plus minus C, what does it mean? F2 से F1 से। F1 से। A F1 पूछ रहा हूँ बेसिकली मैं। अरे तो नॉर्मल छोटे बच्चे बता देंगे, दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है, डिफरेंस नहीं बता पाओगे। 5,0 की -3,0 से क्या डिस्टेंस होती है। अरे 5,0 की -3,0 से क्या डिस्टेंस होती है। सर 3। 8 यूनिट। 8 होती है। 8 होती भाई। 5 और -3 ये तो नंबर लाइन में है भाई। 5 -3 तो डिफरेंस भी तो लेना होता है, तो यहाँ डिफरेंस नहीं ले पा रहे हो। पॉइंट ए और पॉइंट F1 में कितने डिस्टेंस होगी। अरे यार A plus C। ए प्लस से इतना क्या है, तो डिफरेंस ले लो या फिर नॉर्मली कॉमन सेंस से देख लो यार कि ओरिजिन से ये इतना तो ए था ही। ए ये है, सी ये है, तो टोटल ए प्लस सी हो गई ना। ऐसे ए की F2 से डिस्टेंस क्या होगी। A minus C। ए माइनस सी। तो इसका सम क्या 2a आ गया, सी और माइनस सी कैंसिल हो गया। यस सर। सो व्हाट वी गॉट कि वो जो कांस्टेंट हम बात कर रहे हैं दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट 2a। अगर हमारी मेजर एक्सिस जो हमने a,0 लिया है, तो अभी हम वो नहीं बोलेंगे कोई भी कांस्टेंट है, वो कोई भी कांस्टेंट नहीं है। या फिर अगर हमें कांस्टेंट पता है तो हमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस भी पता है। बेसिकली a में और उस कांस्टेंट में रिलेशन है। बात समझ गए। वो जो कांस्टेंट आता है sum of whose distances from two fixed point is constant, वो constant is nothing but 2a। ठीक है। सो नाउ वी नो फॉर दिस इज वैलिड फॉर एवरी पॉइंट। हमने कहा यहाँ कोई पॉइंट है P, तो हमने कहा PF1 प्लस PF2 भी 2a ही होगा। भाई सारे पॉइंट के लिए सेम रूल वैलिड है ना। तो जो चीज A के लिए वैलिड है वो P के लिए वैलिड है, कोई और पॉइंट ले लो उसके लिए वैलिड है। एग्रीड। ठीक है। चलो नाउ लेट्स फाइंड सम रिलेशन बिटवीन A B एंड C। क्या A B और C में कोई रिलेशन है। ऑब्जर्व करते हैं। तो अगेन क्या डेफिनेशन हर पॉइंट के लिए वैलिड है, तो क्या इस बी पॉइंट के लिए भी वैलिड हो जाएगी। सबके लिए वैलिड, बात तो सही है। हर पॉइंट की इन दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं BF1 प्लस BF2 क्या ये 2a हो जाएगा। सारे के लिए हो रहा है तो इसके लिए भी होगा। चलो क्या हम BF1 निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो नॉर्मल राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके बेस की लेंथ कितनी है। बेस कितना है इसका। -6। लेंथ तो C होगी ना, माइनस क्यों बोल रहे हो। क्या इसकी लेंथ C हो गई ना, ये 0 से और C के Yes. बीच बेस हो गया C, और ये परपेंडिकुलर B।
बी 0,b हमने तो लिया है, तो यहां से bf1 की लेंथ क्या अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गई। ठीक है, ऐसे ही bf2 की भी सेम डिस्टेंस आ जाएगी, सेम सिमेट्रिकल है, b इस तरफ आ जाएगा, तो ये 2 टाइम्स हो गया, तो 2 टाइम्स रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या 2a के इक्वल हो गया। ठीक है, नाउ स्क्वायर बोथ द साइड, तो 4 टाइम्स b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स a स्क्वायर, 4 4 हो गया कैंसिल, और वी गॉट अ रिलेशन बिटवीन a b एंड c। क्या रिलेशन आया कि a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ABC पॉइंट सारे याद है ना क्या थे? A is the point that is vertex, end point of major axis. B is the point that is basically length of minor axis, 0, B point है और B length हो गई minor axis की, और C क्या है? C है focus का point। ठीक है, कनेक्ट कर पाए यहां तक? इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा दी है मैंने अभी तक, पहले सिर्फ डेफिनेशन की बात हो रही थी, डायग्राम समझा, उसकी डेफिनेशन समझी, फिर पूरे फिगर को लेबल किया, ABC हमने खुद से माना है, फिर ए की हेल्प से वो कांस्टेंट ढूंढा। नाउ वी हैव फाउंड अ रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। ठीक है, सो फार वी आर गुड। नाउ द मेजर टास्क टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? सबने लिख लिया ना यहां तक? इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? किसी ने बोला सर था एक्स और वाई वेरिएबल होनी चाहिए। कोई भी जनरल, कितनी बार बोलूं एक ही लाइन को, कोई भी जनरल पॉइंट ले लेंगे और डेफिनेशन सेटिस्फाई करा देंगे। तो हमने अगर कोई भी पॉइंट P ले लिया है, कोई भी जनरल पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, v, x, y, तो वो भी तो डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा। विल इट बी pf1 प्लस pf2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट अब हमें मालूम चल चुका है कि वो कांस्टेंट 2a है। दिस इज वैलिड फॉर एवरी पॉइंट। एग्रीड? ठीक है, P एक जनरल पॉइंट है, उसकी कोऑर्डिनेट है x, y, तो pf1 क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, x, y की माइनस c, a से डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो वो आ जाएगा अंडर रूट x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही P की F2 से डिस्टेंस निकालोगे अगेन बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, सो इट विल बी x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 2a। ठीक है, तो दिस इज, हम सारे में ही डेरिवेशन करते हैं, सब में इजी था, इसमें थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक, अभी मैं यहाँ स्क्वायरिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर 2 रूट है स्क्वायर करूंगा तो 2ab में फिर से रूट आ जाएगा, मैं एक रूट को राइट हैंड साइड ले जा रहा हूँ, उससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस रूट x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सब बुक में लिखा है, कॉपी कीजिए, लोग समझ लो कैसे किया है। इफ वी स्क्वायर बोथ द साइड्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट हैंड साइड में क्या a माइनस बी होल स्क्वायर लग जाएगा, दैट शुड बी 4a स्क्वायर प्लस x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हुआ अभी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2ab रह रहा है अभी, माइनस 2ab करेंगे तो 2 इंटू 2a 4a हो गया, और रूट रह गया अंदर, दैट इज x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, मैं दोनों तरफ से वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा काम कम हुआ, x प्लस सी होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx। ऐसे ही इस साइड x माइनस सी होल स्क्वायर को ओपन करोगे, सो दैट वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx, और जो तो पहले से था ही माइनस 4a, और रूट के अंदर x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
और क्या फायदा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो गए। मैं -2x को इस साइड ले आ रहा हूँ, -2cx को, तो ये बन गया 4cx इज इक्वल टू 4, मैं राइट साइड में कॉमन ले रहा हूँ कि 4a और -4a है ना, इनफैक्ट 4a पूरा पूरा ही कॉमन हो गया, 4a कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1 माइनस रूट x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर 1 की जगह a होगा, तो मैंने 4a कॉमन लिया ना पूरा। तो सर a तो बचेगा ना, 4a स्क्वायर था ना। अच्छा सॉरी 4a स्क्वायर था ये, तो ये a हो जाएगा, ठीक है। तो 4 और 4 भी कैंसिल हो गया। अब हम तो हम कैंसिल क्या, 4 ही कैंसिल करते, फालतू कॉमन लिया। थोड़ा स्टेप में छोटा कर रहा हूँ, 4 तो सबको दिख रहा है, पूरे में कॉमन है, तो 4 सबसे कैंसिल हो सकता है। और मैं a स्क्वायर को एक साइड ले आया, तो यहाँ पर हो गया 4cx था, तो सिर्फ cx बचा, 4 कैंसिल हो गया है, 4a स्क्वायर का माइनस a स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, और राइट हैंड साइड में सिर्फ बचा 4 कैंसिल हो चुका है, -a टाइम्स रूट x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है यहां तक, ठीक है। मैंने इस स्टेप में सिर्फ 2cx को इधर लिया है और 4 को कॉमन लेके कैंसिल किया है बोथ साइड से। नाउ अगेन वी विल डू स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अब रूट का काम देखो खत्म हो जाएगा, अभी एक ही साइड रूट बचा है, एक बार और स्क्वायर करोगे वो गायब हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में बचा है सी एक्स माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, मैं इसी स्टेप में लिख दे रहा हूँ, और यहाँ भी होल स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड में आ गया सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 माइनस 2cx ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और लेट्स सी और सिंप्लीफाई करते हैं, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डेरिवेशन आएगा नहीं तो टेंशन मत लेना, सर समझ रहे हैं, -2cx ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अंदर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा सेकंड टर्म वाला, उसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ, और यहाँ भी a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा तो 3 टर्म आएंगे, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर आएगा तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर c स्क्वायर आएगा तो प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर, -2cx आएगा और a स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2cx a स्क्वायर। अब देखो बोथ साइड में -2cx a स्क्वायर है, कैन इट बी कैंसल्ड, ठीक है ओके। अब हमारे पास क्या बचा देखो, एक्स स्क्वायर वाले दो टर्म्स हैं, तो मैं सी स्क्वायर को राइट साइड ले जा रहा हूँ और एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाले दो टर्म थे, मैंने एक को एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, एक ही साइड ले गए, प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ये ऑलरेडी राइट हैंड साइड में था ही, मैं सब कुछ राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूँ, प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर ऑलरेडी था, और माइनस ए टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी याद करो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हम कुछ लिख सकते हैं b a square प्लस c। पाइथागोरस अभी तो पढ़ी है, ए स्क्वायर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ये हाँ, तो जब a स्क्वायर वाई स्क्वायर दूसरी साइड गया तो माइनस साइन नहीं हो जाएगा? नहीं मैं सब कुछ राइट हैंड साइड में ले गया हूँ, हाँ तो अच्छा ठीक है। ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बी स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो ये हो गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, बाकी मैं राइट में ही ले जा रहा हूँ, राइट में बेटर है, तो प्लस का ए टू पावर 4 और माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, जिसमें से मैं फिर से ए स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, देख लो सब लोग, ए टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर था, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बी स्क्वायर लिख ही सकते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर के अपॉन में ए स्क्वायर बचा, बी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ऐसे वाई स्क्वायर के अपॉन में बी स्क्वायर बचा क्योंकि ए स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया, और इज इक्वल टू 1, इज दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब देखो फाइनली तुम देख पा रहे हो कि इक्वेशन तो आसान ही है, उसमें कुछ खास नहीं है, एंड डेरिवेशन लंबा है जो पूछा नहीं जाएगा,
प्रोसेस सिर्फ समझने की बात थी, तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कर्व की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, एक जनरल पॉइंट लिया एंड वी सैटिस्फाइड द प्रॉपर्टी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स समझ गए होगे। चलो, जैसे हमने एक टेबल बनाई थी पैराबोला के लिए, इसके लिए भी हम टेबल बना लेते हैं कि जब एक इलिप्स की इक्वेशन दी होगी एंड वी नीड टू ट्रेस द इलिप्स, दैट मींस वी नीड टू टेल एवरीथिंग अबाउट द इलिप्स। तो हम क्या क्या बताएंगे, पहले नोट कर लो, जब नोट हो जाए तो बता देना। कोई लिख रहा है? आदित्य लिख रही है क्या? लास्ट लाइन बच रही। ओके ओके, नोटेड। आई थिंक उसको प्रेस करना पड़ेगा, थर्ड पिन को। पेन है क्या आपके पास? हो गया सर। जस्ट अ मिनट गाइस। इलिप्स क्या क्या बताना है उसमें लिख लेते हैं टेबल बना के। तुम्हारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है दैट विल बी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. Now what will be center of the ellipse? Center पता है, fix है 0,0. For our standard ellipse it is always 0,0. Then vertices there are mostly in pairs. दोनों vertices हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे उनके coordinates? a,0 और -a,0। ठीक है, तो एक साथ लिखते हैं प्लस माइनस a,0. फोकाई प्लस माइनस c,0। प्लस माइनस c,0. वेरी गुड। एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सेस, वैसे वर्टिसेस ही है। एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सेस, हाँ हाँ, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सेस वर्टिसेस ही हो गया, इसलिए मैं इसको अलग से लिख नहीं रहा हूँ। एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सेस प्लस माइनस b,0। 0, प्लस माइनस b। 0, प्लस माइनस b। ठीक है, और क्या बच रहा है हमारा? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ एलआर। तो एलआर जैसे हमने वहां निकाली थी, क्या हमें एक्स कोऑर्डिनेट तो पता ही है एलआर का भाई, वो कहां से पास हो रही है? फोकस से पास हो रही है एलआर। यस सर। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एलआर का? एलआर ये लाइन होगी, वर्टिकल लाइन है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स है उसका। व्हाट विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट? C. सी, वेरी गुड। तो क्या हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं भाई? ये तो इलिप्स है, इलिप्स की इक्वेशन हमें ऑलरेडी पता है और उसका एक्स कोऑर्डिनेट मालूम है इस पॉइंट का, तो क्या वाई नहीं निकाल आएगा? दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स।
और हमें पता है कि किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है c, डाल दो x को c तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो वो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बी टू द पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर और वाई की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर अपॉन ए। तो जो एंड मैं पास तो जो एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो आया है उसमें y की वैल्यू क्या आई है बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये पॉइंट क्या हो गया c कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए। और ऐसे ही नीचे वाले का पॉइंट क्या आ जाएगा c कॉमा माइनस बी माइनस बी अपॉन। स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ हाँ, लेटेस्ट रेक्टम कितनी हो गई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, वही तो लेंथ हो जाएगी। कितनी हो गई 2b स्क्वायर अपॉन ए। वेरी नाइस। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम देखो सब है तो फॉर्मूला बेस्ड ही, समझ लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं फॉर्मूला से सब हो ही जाएगा। तो लेंथ ऑफ एल आर इन केस ऑफ एलिप्स होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ओके अच्छा, क्या एलिप्स ऐसा ही पॉसिबल है क्या, जैसे हमने देखा पैराबोला 4 तरह के पॉसिबल थे, क्या एलिप्स किसी और तरीके से कभी से भी बन सकता है? हाँ सर, वर्टिकल प्लेन में बन सकता है। वेरी गुड। ऐसा एलिप्स बनना भी पॉसिबल है, ये वाला जहां पर उसके फोकस हो जाए अलोंग द वाई एक्स। डेफिनेशन तो डेफिनेशन है, हमें तो वही सेटिस्फाई कराना है कि भाई दो पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट हो, ठीक है। तो ये वाला इलिप्स भी पॉसिबल है। क्या फर्क पड़ जाएगा, इस इलिप्स की इक्वेशन हो जाएगी। अच्छा देखो, हम जो इलिप्स की इक्वेशन यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर हमने मान के चला है या स्टैंडर्ड तरीका ले लिया कि a इज ग्रेटर देन b। तो a हमें दिखाता है कि a के साइड बड़ी वाली एक्सेस है। तो इस वाले इलिप्स से मेजर एक्सेस कौन सी हो जाएगी? सर बी। y के अलोंग वाली। पिछले वाले में x के अलोंग मेजर एक्सेस थे, इस बार मेजर एक्सेस कौन सी हो गई y के अलोंग वाली। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स इस तरफ वाले की कैसे लिखेंगे, दैट वुड बी y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेसिकली जिस वेरिएबल के नीचे बड़ा नंबर लिखा हो उसी के अलोंग हमारी मेजर एक्सेस होगी, ठीक है। जिस वेरिएबल के नीचे बड़ा नंबर लिखा हो उसी के अलोंग हमारी मेजर एक्सेस होगी। अगर एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ी वैल्यू है तो एक्स के अलोंग हमारा मेजर एक्सेस है, अगर वाई स्क्वायर के नीचे बड़ी वैल्यू है तो वाई के अलोंग हमारा मेजर एक्सेस है, ठीक है। इनमें क्या चेंजेस आएंगे, सेंटर में कोई चेंज नहीं आएगा, वर्टिसेस हो जाएंगे 0 प्लस माइनस से, और फोकाई हो जाएगा 0 प्लस माइनस सी। एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सेस हो जाएंगे 0 माइनर एक्सेस बार इधर हो जाएगी प्लस माइनस बी कॉमा 0। और लेंथ ऑफ एल आर हो जाएगी 2 सेम रहेगी, चेंज होगी। एल आर ऐसा हो गया बट हमने तो ए बी सेम रहेगी 2b स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है चलो। अच्छा कुछ इश्यूज हैं, मैं ज्यादा यहाँ बैठ नहीं सकता, तो मैं प्रैक्टिस तो अब अगली क्लास में ही कराऊंगा। मैं एक तो क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, तो यू नीड टू ट्रेस दोज इलिप्स, ठीक है। सिंपल सिंपल से लिख देता हूँ कि इन एलिप्स को ट्रेस करके आना, तो सारे इन्फॉर्मेशन इनकी निकाल के आना। एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, पहला ये। एंड दूसरा 4x स्क्वायर, या 4 नहीं, रुक जाओ, इसको मैं कर देता हूँ 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ठीक है।
अब देखो एलिप्स और सर्कल में कुछ रिलेशन देख पा रहे हो, सर्कल में भी दोनों वेरिएबल का स्क्वायर था, एलिप्स में भी दूसरे दोनों वेरिएबल का स्क्वायर है। डिफरेंस क्या है, सर्कल में दोनों के कोफिशिएंट सेम होते थे, यहाँ पर दोनों के कोफिशिएंट अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, चलो डिटेल में हम बाद में करेंगे। किसी में कुछ लिखना तो नहीं छूटा है? तो एक बार दिखा दीजिए पिछला पेज। अच्छा, मतलब डिटेल में बात करना मतलब है कि हमने डेफिनेशन और थ्योरी सारी पढ़ ली है, बस प्रैक्टिस नहीं करी है। उसके मैंने 2 क्वेश्चन दे दिए, बट हम डिटेल में 1-2 क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, देन वी विल कंटिन्यू। ठीक है, कर लिया माइका? यस सर। ठीक है, so that's all for today, till the next time, Thank you, sir. goodbye everyone, have a good day, bye bye all.